सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए, कहिए सर। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस 67th इंटरव्यू में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विजय वक्ते। धन्यवाद। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की प्रमुख विश्वस्ता तथा वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो भी पूरे विश्व भर में परिवार है, उस सभी परिवार की तरफ से मैं आपका इस इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देवी और सज्जनों, हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं इंदौर मध्य प्रदेश से श्री सुरेश चोपड़कर जी। सुरेश चोपड़कर जी अध्यक्ष है साड़ी समाज चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर मध्य प्रदेश के, और साड़ी समाज इंदौर में उनका काफी अच्छा योगदान रहा है। अगर मैं गलत ना हूं तो उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक मंगल कार्यालय जो कहा जाता है, मंगल कार्यालय और मंदिर का निर्माण उनके नेतृत्व में उनके सहयोगी लोगों को मिलके उन्होंने किया हुआ है। और मैं खुद उस मंदिर में मैंने भेंट भी दी है, और वो जो प्लेस है जहाँ पे ये शादी का मंगल कार्यालय जो है, वहां पे मैं खुद गया भी हूँ, और बहुत ही भव्य दिव्य वास्तु है वो, और उसका बहुत श्रेय जो है वो सुरेश चोपड़कर सर और उनके सभी सहकारी मित्रों को जाता है। सर जी, आपको वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में तो पूरी जानकारी है ही। जी। और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन 19 अक्टूबर 2017 को स्थापित हुआ था। मैं मेरी पत्नी ने साड़ी समाज समृद्ध और संपन्न होने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सभी साड़ियों के लिए, मतलब आंगड़ साड़ी हो, डिकले साड़ी हो, सकुड़ी साड़ी हो, आहर साड़ी हो, सूत साड़ी हो, कोई भी साड़ी हो, इन सभी साड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, जिसका नाम आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। सभी साड़ियों के सभी जो साड़ी जन है उनको वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन काफी अच्छी तरह से परिचित है। और वो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो पहला प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में आप, मेरे ख्याल से इफ आई वाज नॉट रॉन्ग, आप उपस्थित थे मुंबई में। जी हाँ। आप बिल्कुल उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के ऊपर इसके पहले भी रहा है, और मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू के बाद में कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में बना रहे। हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जो वहाँ के ट्रस्टी है श्री राजेश बोर्डे जी, हमारे मध्य प्रदेश के जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के चीफ है श्री राजेश गलांडे जी, हमारे मध्य प्रदेश के जो समन्वयक है इंदौर से श्री सुनील वक्ते जी, ये, और हमारे अभय पाटेकर जी है भोपाल से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वहाँ के चीफ, हमारे नवसारी से भी जो श्रवणेकर जी है, वसंत श्रवणेकर जी, और हमारे ब्रहानपुर से अशोक सातपुते जी, ये मध्य प्रदेश की सभी WSF की टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुरेश चोपड़कर जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि साड़ी समाज, ये तो हम बुनकर लोग हैं, है ना? जी। और साड़ी समाज मतलब इंदौर में तो काफी पैमाने पे आज भी कई जगह पे हैंडलूम भी चलते होंगे, और कई जगह पे ये क्या उसको बोलते हैं हम, पावरलूम भी चलते हैं, है ना? तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जलगांव जिले की जो भालोद हमारा गांव है, हम वक्ते परिवार जो है भालोद का रहने वाला था, लेकिन काफी साल पहले 50-60 साल पहले जब ये पूरा बिजनेस बंद हो गया था, तो साड़ी समाज ने वहां से स्थलांतर कर दिया, और हमारे जो दादाजी थे वो पुंडलिक वक्ते जी नंदानगर में रहते हैं। आप तो उनको काफी अच्छी तरह से उनसे परिचित है। उनके जो सुपुत्र है, बड़े सुपुत्र, सबसे छोटे वाले जो सुपुत्र है एडवोकेट शांतनु वक्ते, नंदानगर में 893/9 में रहते हैं, और हम उनके यहाँ पे आते रहते हैं। तो वो भी वहां पे स्थलांतरित हो गए। हमारे जो सगे दादाजी थे उन्होंने भी अपना मकान वगैरह बेच दिया। हमारे सब काका सब इधर उधर चले गए, कोई नौकरी को लगा, किसी ने बिजनेस चालू किया। आप कैसे आए यहाँ? या इंदौर दादा परदादाओं का शहर है आपके, मतलब पहले से रहते आए हो,
या फिर ये साड़ी समाज का अपना बिजनेस बंद होने के बाद में आप फिर कहाँ से आए आप, या मतलब कहाँ से ये स्थलांतरित होके कहाँ से आए हैं आप? आपके सर परिवार के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा, आपका नौकरी, बिजनेस, इसके बारे में हम पहले जानना चाहेंगे आपसे। अच्छा अच्छा सर। हाँ विजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी पैदाइश तो इंदौर की है। हेलो। सर बोलिए सर आप। हाँ मेरा जन्म स्थल तो इंदौर ही है। वैसे मेरे परदादा बुरहानपुर के रहने निवासी हैं। हम पूरा जो हमारा विभाग का है वो बुरहानपुर के रहने वाले हैं। मतलब पहले महाराष्ट्र में था, फिर वो एमपी में हो गया, बुरहानपुर स्टेट। तो वहीं पर बुनकर हमारा जो विनकर जैसे हैंडलूम वगैरह का काम बहुत ज्यादा चलता था। मेरे पिताजी भी हैंडलूम का कार्य करते थे और वो सन 1934 में इंदौर आए। उन्होंने ताप्ती मिल के अंदर भी अपना वर्क करा है, कार्य करा है हैंडलूम का, और वो फिर यहाँ इंदौर शिफ्ट हुए। उसके बाद में वो यहाँ पर ही बस गए। उनके साथ साथ में फिर दूसरे और परिवार के लोग भी जुड़े हैं। मेरा जन्म स्थल तो यहीं का है, इंदौर का ही है। और पूरा समाज फिर धीरे 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 फिर यहाँ पर मतलब इंदौर में निवास करने लगा। और यहाँ पर कुछ मिलें यहाँ पर स्टार्ट हुई थी उस समय। जैसे 7 मिलें का नाम सुना होगा आपने, 6 मिलों का, 7 मिलों का, जिसमें हुकमचंद मिल में मेरे पिताजी एज ए मुकादम के पोस्ट पर थे। उनके अंडर में 11 लोग 10 लोग काम करते थे ऐसा। और हमारे परिवार के लोग भी काफी मिल के अंदर ही जॉब करते थे ऐसा। जैसा आपने अभी बताया था पुंडलिक जी वक्ते जी का बताया था आपने, वो भी मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे और परिवार से संबंधित थे, क्योंकि वक्ते परिवार भी हमारे परिवार से रिलेटेड है ऐसा। तो परिवार और समाज तो एक ही है, मतलब समाज परिवार से ही समाज है और समाज से मतलब पूरा वो है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी से रिश्तेदारी में जुड़ा हुआ है। वैसा ही मैं भी मतलब किसी के रिश्तेदारी में, ऐसे वक्त परिवार में, इसमें सब आपके इसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मेरा शिक्षण भी मतलब यहीं से हुआ है और मैंने एचएससी करा था उस समय 70 में, 70 में। उसके पीछे आर्थिक स्थिति जैसा काफी नाजुक थी, तो पढ़ाई लिखाई में हम थोड़ा पिछड़ गए। पूरा समाज भी थोड़ा पिछड़ा ही हुआ था, क्योंकि उस समय काफी लोगों को मजदूरी का काफी सामना करना पड़ता था, रोजगार के उपलक्ष्य में। तो इस तरह से हमने वो करा। फिर मैं 72 में मेरा मैरिज हुआ, मतलब शादी मेरी 72 में हुई और मैं 72 अगस्त में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में मैंने जॉब मेरे को लगा। उस समय से मैं जॉब में रहते हुए मैंने जॉब भी करा और 85 में मैंने समाज के अंदर अपना थोड़ा वर्चस्व, मतलब अपना भागीदारी, जैसा जैसा समय मिला वैसे वैसे में हम मिलते रहे, जाते रहे, करते रहे इस तरह से। तो उस समय समाज की जो गतिविधियां थी बहुत कम स्तर पे, मतलब कुछ ज्यादा वो नहीं था। शादी ब्याह वगैरह होते थे और जैसे खाना पीना ये सामूहिक रूप से होते थे, और ऐसे आयोजन, सामाजिक आयोजन भी होते थे। अब इंदौर का तो आपको मालूम है, गणेश उत्सव काफी मुख्य यहाँ का धार्मिक और सामाजिक एक वो रहा हुआ है। तो उसके अंदर सारे लोग मतलब कार्यक्रम के माध्यम से ही मिलते थे, जुलते थे। तो 85 के अंदर में समाज से जुड़ा, 1985 से मैं सर्विस में रहते हुए मैंने समाज को सहयोग करा, जो भी मेरे से बना। हम इसमें मतलब एक नवयुवक मंडल को हमने गठित करा था। उस माध्यम से हम समाज के अंदर जो भी काम होते थे वो हम धीरे धीरे करते रहे। क्योंकि समाज यहाँ बस तो गया था, उसमें अपने विभाग, जो खानदेश विभाग जो आप कहते हैं, उस समय खानदेश विभाग के भी फैजपुर के उस साइड के लोग भी यहाँ पर आने लगे। आप जैसे सांडू मास्टर है अपने वक्ते जी के पिताजी, वो भी हमारे रिलेटेड में है, वो भी यहीं आए थे। हमारे अंकल भी यहाँ पर, काफी लोग खानदेश के उधर के फैजपुर सौदा वगैरह के वो भी यहाँ पर आके रहने लगे।
और रिश्तेदारी तो मतलब एक दूसरे में होती रहती थी मतलब, और उसमें भी काफी वो रहता था, बरहानपुर और खानदेश, ये दो ऐसे मतलब उसमें एक लकीर सी थी कि उधर की लड़की अगर इधर करते थे, इधर की लड़की उधर करते, तो कुछ उनका ऐसा सामाजिक स्तर पे कुछ ऐसा रहता था कि कुछ मतलब उनको लेन-देन की बातें रहती थी। वो उस समय चलता रहता था, पर क्या है कि अभी 70 के बाद मतलब 75 के बाद में थोड़ा उसको चेंज हुआ। जैसे-जैसे पढ़ते गए, लिखते गए लोग, एक दूसरे को समझते गए, इस हिसाब से फिर वो थोड़ा चेंज आता रहा। तो हमने भी मतलब 85 के अंदर हमने नौवीं कुंडल गठित करा, उसके हिसाब से फिर हम काम करते रहे। और जबकि यहाँ पर आने को तो हमारे पूर्वज लोग काफ़ी समय से बसे हुए थे, किसी भी विभाग के हो। उस समय शकुन साड़ी वगैरह सारे लोग रहते, पर एक किसी को ये पता नहीं था कि ये अपने समाज के हैं और अपन इन समाज के हैं। एक-दूसरे से संबंधित बेटी व्यवहार नहीं था, रोटी व्यवहार ज़रूर था सबका। शकुन साड़ी बोलो, सुत साड़ी बोलो, गुजर साड़ी बोलो, उस समय पे हमारे जैसे अंकल, हमारे पिताश्री वगैरह सब बताते थे, तो ऐसी हमको जानकारी मिलती थी। तो चूँकि यहाँ पर हमारे अपने समाज का है, कोई ऐसी भूमि नहीं था, कोई मतलब धर्मशाला के नाम पे कुछ नहीं था। सिर्फ़ ले-दे के लोग रहते थे, किराए के मकान बोलो या स्वतंत्र के मकान में। तो फिर हमने एक ऐसा सारे लोगों के हम देखते थे कि किसी की धर्मशाला है, किसी का कुछ है। हमने भी सबने मिलके एक कहा कि भई अपने भी समाज की एक यहाँ पर मांगलिक भवन के रूप में, धर्मशाला के रूप में होना चाहिए, ऐसा। आप सुन रहे हैं सर मेरी बात? बंद तो नहीं हो गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस हिसाब से सर हमने क्या है कि जैसे-जैसे कार्यक्रम ये जीवेश्वर जयंती मनाना शुरू करी, उसके अंदर हम लोग जाने लगे। तो जनप्रतिनिधि जो अपने इंदौर के थे, उनको हम बुलाते थे, आमंत्रित करते थे। तो अपने समाज के लिए उनसे हम जब भी रिक्वेस्ट करते थे कि भई हमारे समाज के लिए कुछ हमको चाहिए, ज़मीन चाहिए, जो भी मदद है, तो वो सबसे पहले हमको ये कहते थे कि भई आप अपने समाज का रजिस्ट्रेशन कराइए। बिना रजिस्ट्रेशन कराए हम आपको कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय जो आज अपने राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो हमारे बिल्कुल परिवार जैसे हैं। विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय पूरे नंदानगर में निवास है उनका, और अपने समाज के लोग भी काफ़ी नंदानगर में निवास करते थे। तो वो हमसे जुड़े हुए थे। तो हमने सर फिर मैंने एक बीड़ा उठाया कि रजिस्ट्रेशन कराना है। इसका भी थोड़ा-सा विरोध हुआ था। समिति में आप समाज के अंदर कहते हैं कि भई कौन इसका ऑडिट रखेगा, कौन इसका लेखा-पढ़ी करेगा। तो चूँकि मैंने उसका दायित्व निभाया, मैंने बोला नहीं अपन करेंगे। जब अपने इन लोगों से सहयोग लेना तो अपने को ये करना ज़रूरी है। और पारदर्शिता रखना है, उसमें क्या है? जमा-नामे करना है, जो खर्च करना है बताना है। इस हिसाब से सर मैंने 98 के अंदर समाज का रजिस्ट्रेशन कराया, यहाँ पर इंदौर में। उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होने के बाद में हमने एक समिति बनाई, उसमें समिति का आते ही है, उसमें एक महिला को भी जोड़ा। पहले महिला नहीं रहती थी, पर हमने उनमें महिलाओं को जोड़ा। उसमें 2 नाम महिलाओं के दिए, और इस हिसाब से क्योंकि उसमें मतलब उसके जो रहते नियम, उसमें भी महिलाओं को स्थान देना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमने रजिस्ट्रेशन कराया सब 98 के अंदर, और फिर हमने अपना कार्य शुरू करा। जो भी इन लोगों को बताया कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया, ये कराया, फिर हमको सर उन्होंने थोड़ी-सी मार्गदर्शन दिया कि भई आप कहीं पे भी ऐसा लैंड देखो, ज़मीन देखो, फिर हमें आप उसके बारे में बताना, तो फिर हम आपको मदद करेंगे। तो इस हिसाब से सर मैंने, हमारे समिति के लोगों ने ऐसे अपने नन्दा नगर में, भजन नगर में, इधर हमने मतलब इसका लैंड का खोज करा, ज़मीन का, कहाँ अनुपयोगी ज़मीन पड़ी हुई है। तो हमें सर भजन नगर में जो नाला है, जो अभी आपने देखा है गड्ढे रूप के अंदर था वो पूरा, वो यूज़लेस थी मतलब। वो कोई हाउसिंग की ज़मीन ज़रूर थी वो, मध्य प्रदेश गृह निर्माण की ज़मीन ज़रूर थी, पर वो अनयूज़ थी। तो उसको हमने, उसके लिए हमने डिमांड करी। उसके लिए सारे पत्राचार करे, सारी बातें करी, वो हाउसिंग में भी उनको लेटर दिया। तो कैलाश विजयवर्गीय जी के मतलब कहने से या उनके सहयोग से हमको वो ज़मीन अलॉट करी गई। वो पूरी 12,500 स्क्वायर फीट ज़मीन है। ऐसे तो 25,000 स्क्वायर फीट थी, पर उसका पार्टीशन हुआ। एक साहू समाज को दिया गया, उन्होंने भी अप्लाई कर लिया था।
वो अप्लाई हमने भोपाल में हुआ था, भोपाल से होता है वो, तो भोपाल से मंजूरी मिली। तो ऐसे वो 12,500 स्क्वायर फीट ज़मीन हमको अपने समाज को अलॉट की गई। उसका हमने फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा हुआ। उसके बिहाफ़ पे अलॉटमेंट लेटर मिला हमें, हमने उसकी राशि भी पूरी जमा कर दी। करीब 16 लाख, करीब 16-17 लाख हमने जमा करे वहाँ पर। समाज के लोगों से सहयोग लेके और भी लोगों से सहयोग लेके, और हमने एक ट्रस्ट गठित करा, चैरिटेबल ट्रस्ट। उस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमने 10.5 लाख रुपए इकट्ठे करे और वो हमने हाउसिंग में जमा करे। इस तरह से हमने ज़मीन का पैसा पूरा जमा कर दिया और वो अलॉटमेंट हमको मिल गया। उस बिहाफ़ पे फिर हमें विजय वर्गीय जी, ये रमेश जमीन मेंदोला, कितना था, जमीन कितना था ज़मीन 12,500 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर आपको जो फीट। मिली वो? हाँ, वो 12,500 स्क्वायर 12,500 फीट। स्क्वायर फीट, मतलब ओके 60-65 बाय करीब 150 के आसपास है था। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ वो एक गड्ढा नुमा था, तो हमने भी इंजीनियर से बात करी थी, तो फिर हमको पार्किंग की ज़रूरत थी, क्योंकि आसपास रहवासी क्षेत्र है, पार्किंग की समस्या रहती है। इसलिए हमने उसको पार्किंग के रहते ही उसको फिल अप नहीं करा और उसको हमने पार्किंग रूम देने के लिए रखा। और इस हिसाब से उस ज़मीन का कायाकल्प हुआ और 2004 में हमने उसका भूमि पूजन करा। अपने पाँचों विभागों के लोगों को हमने आमंत्रित किया, सारे सदस्य लोग आए और एक मंदिर का भी वहाँ पर स्थापना करी, मंदिर का भी भूमि पूजन किया गया, जो कि 2014 के अंदर मंदिर पूर्ण होकर आज आपके सामने है। उसको 2004 में हमने भूमि पूजन करा था, पर 10 साल लग गए हमको उसको मंदिर को ये सब करते-करते, प्रक्रिया करते-करते, काफ़ी पत्राचार भी करना, कुछ अध्यक्ष भी बदले, कुछ समिति भी बदली गई। पर मैंने अपना मतलब दायित्व नहीं छोड़ा, मैं जुड़ा रहा। मैं सबको लेके चलता हूँ, मुझे भी सब लेके ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे से नौकरी में रहते हुए मैंने सारा समय देके करा और 2008 में मैं रिटायर हुआ एसबीआई से, स्टेट बैंक इंदौर से रिटायर हुआ 2008 में। फिर मैंने अपने आप को समाज को समर्पित करा। इस हिसाब से साहब हमने विधायक निधि से, सांसद निधि से और पार्षद निधि से, ऐसे हमने करीब-करीब वहाँ पर 47 लाख रुपए इनसे मंजूर करवाए। उसका यहाँ पर निर्माण कार्य कराया है। चूँकि समाज का पैसा भी उसमें लगा है और समाज के अदर्स मतलब बाहरी क्षेत्र, जैसे आपके बुरहानपुर है, सावदा है, फैजपुर है, भुसावल है, जलगाँव है, सूरत है, महेश्वर है, पूना, आपका पूना है, मुंबई है, ठाणे है, आपका भोपाल है, खंडवा है, देवास है, उज्जैन है। हम सब जगह हमने मतलब निवेदन करके सबको हमने प्रोजेक्ट बताया और सबने हमको मदद करी। इस हिसाब से समाज के लोगों का भी काफ़ी पैसा उसमें लगा। तो आज की तारीख में वहाँ पर करीब-करीब 75 लाख रुपया खर्च हुआ है, ऐसा। ऐसा उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, करीब 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मतलब नीचे पार्किंग है, ऊपर एक बड़ा हॉल है, फिर ऊपर 16 कमरे अटैच है, सर्व सुविधा। ऐसा हमने वहाँ पर प्रोजेक्ट और उसको कैलाश विजयवर्गीय की मतलब अनुशंसा भी मिला, तो प्रस्ताव पास कराया था उनसे। तो क्या सबके सहयोग से होता है और सबके सहयोग से होगा, ऐसा धीरे-धीरे चल रहा है। पर मंदिर आज की तारीख में पूर्ण है। 2014 में आपने उनका नाम सुना होगा, अपने गच्ची साहब, जो डोंबिवली में रहते हैं। उनके कर कमलों द्वारा हमने मंदिर का ओपनिंग करवाया था। उन्होंने 25,000 हमको उस समय हर जगह देते हैं वो मंदिर के लिए। उनको भी मालूम पड़ा कि यहाँ मंदिर बन रहा है, तो उनका फ़ोन आया मुझे कि चोपड़कर जी में ऐसा-ऐसा है। तो वो आए थे, उनका हमने वेलकम करा और उन्होंने हमको 25,000 का चेक दिया था। तो उस मंदिर का भी हमने ओपनिंग उनके द्वारा ही किया गया था। और वैसे भी उन्होंने घोषणा करी थी, पर ठीक है, वो तो होता है धीरे-धीरे मतलब होगा। ऐसे मेरे मेरे से बड़े ब्रदर हैं रमेश चोपड़कर, आपने शायद नाम सुना होगा, वेरावल में रहते हैं और उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। उन्होंने फर्स्ट 1,25,000 का चेक दिया था, जब ज़मीन का हमको आवंटन हुआ था, तो हाउसिंग में पैसा जमा करना था। तो उन्होंने 1,25,000 का चेक दिया था हम समाज को, तो हमने वहाँ जमा करा था। और भी मतलब समय रहते-रहते सभी सहयोग करते हैं और हमसे भी जैसा सहयोग बनता है हम करते हैं। और अपनी जो समिति के लोग हैं,
समाज के लोग हैं, सारे विभागों ने भी सहयोग करा है। और हम तो चाहते हैं साहब कि पूरे साड़ी समाज का ही वहाँ पर होना चाहिए। देवकर साहब का काफ़ी सहयोग रहा, आपके अशोक अहिरे जी, अपने गोपाल फंड जी जो अब नहीं रहे, उनका दुखद हो गया। वो मेरे साथ से मतलब मेरे से चंद मतलब दिनों 8-10 दिन पहले ही मेरी अच्छी बातचीत हुई थी उनकी, और मेरे से पूछा भी था। मैं भी कोरोना से ग्रस्त हुआ था अगस्त में, और मैं भी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बच के आया हूँ मतलब। तो ऐसा नहीं है, तो जीवन का चलता है, ये चक्र है, चलता रहता है, उतार-चढ़ाव जीवन में आते हैं। तो ऐसे खोलापुरी जी हुए, राजेश गलांडे हुए, आपके सभी पार्टी विभागों के लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, और अभी आगे भी भविष्य में भी वो साथ में ही हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश वक्ते वगैरह सभी हैं हमारे, रिश्ते में भी है, परिवार के भी है और समाज के भी है, और आप भी हमारे अजीज हैं, आपसे तो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा हुआ था। वहाँ और पे अभी हाँ बताइए। एक हमने कहा है कि एक मराठी में मैंने एक अपील भी मतलब भेजी थी, व्हाट्सएप पे डाला था, मतलब मराठी भाषा के अंदर पूरा मैंने उसको कन्वर्ट कराया था हिंदी से मराठी में। तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी थी कि कैसा है, क्या है। तो शायद आपको आपने देखा होगा। ये था पूरा ऐसा, पूरी डिटेल है इसमें ट्रस्ट अच्छा, माध्यम से। वैसे जरा अच्छी तरह से जरा लोगों को दिखना चाहिए। हाँ, आप दिखाइए थोड़ा सा अच्छी तरह से लोगों को दिखना चाहिए, थोड़ा ऊपर करिए उसको। देखिए हाँ, मराठी के अंदर है तो। ये दूसरी साइड में क्या है, ये दूसरा पिक्चर कौन सा है? एक पहला पिक्चर तो पूरा कंप्लीट है, ओके। और वो उधर का जो है इतना बन चुका है। अच्छा, ये बन चुका है। ओके। हाँ, एक तो तो यहाँ पूरा पूरा प्रोजेक्ट है, और एक बना हुआ है, मतलब आधा तो वहाँ शादियाँ निर्माण होती का है। होगी ना सर जी अभी? हाँ हाँ, शादियां होती, सारे काम होते हैं सर, अपने समाज के लिए भी है, अदर समाज के लिए भी, सभी क्योंकि के एक लिए शादी में होती वही है। आया था मैं। हाँ हाँ, बराबर आए होंगे। तो एक शाम आ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा साल था वो, लेकिन एक शादी में मैं वहीं आया था, मतलब वहाँ एक जरूर आए शादी होंगे सर, जरूर आए अटेंड होंगे। किया और था मैंने उस एक शादी को। हाँ, और सबसे बड़ी बात सर, सबसे इसमें मेन उद्देश्य ये है, जो जनप्रतिनिधि से हमको जो भी राशि मिली है, उनका उन्होंने हमारे एक उद्देश्य को सामने रखते हुए हमको सहयोग करा कि यहाँ पर आप गरीब बच्चों को, गरीब छात्र छात्राओं को, महिलाओं को शिक्षण का, प्रशिक्षण का आप यहाँ पर शुरू करेंगे। तो हमने, हमारा ये भी मतलब ट्रस्ट का ये भी दायित्व, समाज का भी दायित्व है कि वहाँ पर हम प्रशिक्षण केंद्र शुरू करेंगे। सिलाई है, आपका कढ़ाई है, आपका और भी जो भी है इनके, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, निराश्रित बच्चों को मतलब शिक्षा का प्रसार करना है। ये सारे माध्यम वहाँ पर, कराटे हुए, योगा हुआ, ये सारे वहाँ पर शुरू करना है। तो मेन उद्देश्य तो यही है कि अपन ये समाज के जो भी है, और बाहरी जो तबके लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी अपन सर्व सुविधा यहाँ पर दें। इस तरह से विकास करने का ऐसा है, ऐसा हमारा भी मतलब विश्वास है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और ये होगा, ऐसा नहीं। अभी आपके ट्रस्ट के थ्रू कौन-कौन सी योजनाएं आप वहाँ पे कर रहे हो? कैसा कार्य अभी हो रहा है हमने अभी? अभी तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, हमने पूरा करा है। सिलाई की मशीनें आई हैं वहाँ पर, दो मशीनें हमने उपलब्ध कर ली है, हमको डोनेट करिए मशीनें। कंप्यूटर का हमारा चल रहा है लेने का, जब हम कंप्यूटर का एक वो लें सेट पूरा, तो उसको फिर वहाँ पर रख के फिर कराटे तो हमने शुरू कर दिए हैं, कराटे क्लासेस चलती है। तो अभी क्या थोड़ा कुछ निर्माण कार्य भी होना बाकी है, पार्किंग वगैरह हो जाएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा थोड़ा प्रयास चल रहा है। पर अभी क्या, चूँकि ये कोरोना आ गया पिछले साल, अगर कोरोना नहीं आता सर, तो आज की तारीख में पूरी छत ढल जाती, पूरा हो जाता, मतलब पूरा तो मतलब पूरा एक नीचे का पूरा कंप्लीट हो जाता, क्योंकि सांसद निधि से और विधायक निधि से मंजूरी मिल गई थी हमको। पर चूँकि कोरोना लगने से वो राशि उधर चली गई, तो इसलिए थोड़ा अभी देर लग सकती है, पर ये भी ज़रूरी है, पूरे मतलब देश के प्रति भी अपनी कुछ आस्था है, और अपने अपना भी मतलब थोड़ा उसके प्रति रुझान होना चाहिए कि देश के प्रति भी कुछ होना चाहिए।
तभी हम थोड़ा सोच रहे थे कि अपन क्यों ना इनसे मिलके कोविड के लिए अपन वहाँ प्रयास करें कि कुछ यहाँ पर मतलब अगर ये चाहे तो कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। जमीन है अपने पास में, 2 हॉल है, 1 रूम है, वो बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए छत पूरी डली हुई है। आधा आपने देखा ही, वो पूरा नीचे भी मतलब फ्लोरिंग भी पूरा पूरा कंप्लीट है। 2 हॉल है, 1 ऑफिस है, तो 4 टॉयलेट है, 4 बाथरूम है। हाँ, कोविड सेंटर के लिए, कोविड सेंटर के लिए हाँ, देने का विचार है क्या आपका? नहीं मेरा मेरा ऐसा मत है, पर मैं अभी मीटिंग वीटिंग नहीं करके ठीक है, उसको वो देश की सेवा ही है, वो तो इस समय तो हम हर व्यक्ति ने काम करना चाहिए। हाँ, बराबर और सर, इस मैं भी ऐसी महामारी में तो जो कुछ कर सकता है देश के लिए उसने तो जरूर करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल बराबर, ऐसा मत है और होना चाहिए उतना। तो ऐसा है सर। और अभी अभी तो सब लॉकडाउन के अंदर ही है। अच्छा। अच्छा, अपने समाज के विदेशों में भी रह रहे हैं, परिवार के लोग भी, हमारे परिवार के लोग हैं काफ़ी लोग। तो हम चाहते हैं कि बाहर भी ये लोग मतलब देखें। आज इंदौर शहर में, ऐसे इंदौर शहर में अपने समाज का इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा ये कहीं पर नहीं है, एमपी में कहीं नहीं है, अपने इंदौर में ही है। और मतलब उज्जैन, महाकाल और ओंकारेश्वर के मध्य में है ये। ओंकारेश्वर भी लोग जाते हैं दर्शन के लिए, इंदौर ही उज्जैन आते हैं। महाकाल के लिए भी जाते हैं, महाकाल के लिए। तो एक हम चाहते हैं कि भाई लोग यहाँ पर इंदौर में आके रहें, ठहरे और यहाँ का भी कुछ थोड़ा दर्शन लाभ लें और फिर अपने घर को लौटें। एक विश्राम के हिसाब से, रहने के हिसाब से मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को भी सुविधा मिलना चाहिए बाहर से जो आते हैं, तो ऐसा है। मतलब वहाँ आप कुछ रूम बनवाना बनवाना चाहते हैं कि हाँ, कोई बाहर वहाँ से कोई पर व्यक्ति अगर आता है तो वो वहां रह हाँ, सकता हाँ, जैसे 16 एक जैसा हॉल तो है ही मतलब पूरा कंप्लीट। है। नीचे पार्क के ऊपर 16 रूम अटैच बनाना चाहते हैं। वो हम्म। प्रोजेक्ट में है, तो 16 रूम अटैच हो जाएँगे, तो उसमें आने वाले बाहर के लोग ठहर सकते हैं, ऐसा। और पानी की भी सुविधा है पूरी, बोरिंग है स्वयं का मतलब, वो भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ही किया गया और है। ओपन मैदान कितना है? है? ओपन 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 मैदान भी है ना? हाँ, ओपन अभी जो निर्माण नहीं हुआ ना, तो वो ओपन करीब 4,500 स्क्वायर फीट है। पैंसठ ओपन बाय एरिया, ओपन ओपन हाँ, मतलब ग्राउंड ओपन ग्राउंड। एरिया। हम्म। हाँ, ओपन एरिया है। करीब 4,500 है। क्योंकि क्या वो 4,500 हॉल में तो खाना ही होता है, शादी तो बाहर ही होती है, और इंदौर में, हाँ, मध्य प्रदेश इंदौर में तो हमेशा शाम की शादी होती है। हाँ, तो ऊपर भी टेरेस है ना, ऊपर भी इतना ही बड़ा है। जितना नीचे आधा है, उतना ऊपर है, अच्छा। ऊपर। हाँ, ये जो ये जो देख रहे हैं ना सर, हाँ। ये आधा आधा मतलब 50% बना हुआ, 50% ओपन है, ऊपर नीचे, ऐसा। मतलब अभी आधा काम बाकी है इसका। हाँ, आधा काम बाकी है अच्छा, अभी। तो ये अभी आप किराए से देते होंगे ना फिर लोगों को? हाँ, किराए से देते हैं ना। कितना किराया होता होगा अभी साड़ी अपन समाज ने के लिए? हाँ, सारे समाज के लिए अभी अपन ने तो 5,000 रुपये रखा है। हम्म। पर अभी अभी बीच में मीटिंग करी थी, तो बोले नहीं कम करो, तो फिर अपन ने समाज के लिए 4,500 कर दिया है। अच्छा ठीक है। और और फिर भक्ति जी ऐसा कुछ नहीं है, सबको एडजस्ट करते हैं। अच्छा। अपन अपने समाज वाले बोलो या बाहर वाले बोले, और हम्म। गमी के लिए तो अपन 50% डिस्काउंट कर देते हैं, मतलब इसके 1500 लिए? में भी गमी, जैसे गमी हो जाती है ना किसी का दुखद कार्य के लिए, हाँ 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 हाँ। तो जैसे उठावना करते हैं, हम्म। उठावने के लिए अपन ने फ्री रखा है। हम्म। अदर्स समाज के लिए भी और अपने समाज के लिए फ्री रखा है, 1 हम्म। दिन का। जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे कभी दुखद कार्य करना पड़ता है, 11वाँ 12वाँ जो भी करना चाहे, पगड़ी सिस्टम, हम्म। तो उसके लिए भी नॉमिनल चार्जेस 1500 रुपए, 2500 रुपए ऐसा लेते हैं, बाकी। अच्छा, शादी के लिए बाकी समाज के लिए भी देते होंगे ना शादी के? हाँ, बाहर के समाज के लिए, बाहर के लोगों के लिए वो तो 5,000 उनसे अपन कितना, ने रखा है। उनसे कितना मिलता है फिर पैसा? उनसे 5,000 करीब लेते हैं। अच्छा। 5,000 एक फिक्स 5,000 है, पर अपन कम ज़्यादा कर लेते हैं। वो कोई रिकमेंड भी आ जाती है, जनप्रतिनिधियों की रिकमेंड आ जाती है अरे जी, कि चलो हमारे यहाँ हॉल लेने जाओ तो 1,00,000 2,00,000 के नीचे तो कोई बोलता ही नहीं, बिल्कुल। वो नहीं, सिर्फ हॉल नहीं की बोलता बात सर। करते हैं, सिर्फ खाना पीना हो तो हाँ, सब बाजू में रहेगा। आ जाए। अरे बहुत यहाँ पर भी काफ़ी पैसा है, पर अब ये क्या है, सामाजिक है ना और समाज का है, तो वो तो अपने को करना ही पड़ता है।
अभी इतना अनडेवलप है ना, अभी डेवलप पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप देखिए सर, काफी लोग अच्छे जुड़ेंगे उसमें, तो काफी लोग सराहेंगे, क्योंकि इधर घनी बस्ती है। भजनगर के बैक साइड में छोटी छोटी गलियां हैं, मकान है, तो वहाँ लोग कुछ कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, बाहर ही जाना पड़ता है, और बाहर इतना पैसा दे नहीं सकते हैं। उस बात को भी हमने मद्देनजर रखते हुए इसको लेकिन लगा सर के जी, आपने जो वास्तु का निर्माण किया है, इस वास्तु से हाँ, अभी आपको कितने पैसे मिलते हैं? अ, सालाना वो तो कितने मिलते होंगे? बुकिंग के ऊपर है ना, बुकिंग होता है तो मिल जाता नहीं, है। मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ, अगर इससे इनकम होती हो तो वही पैसा हाँ, वहीं लग जाता था। हाँ, हाँ, अभी तक तो ऐसे ही होता था और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। इसका पैसा हम लेकिन इसी वो में बहुत लगा कम रहे हैं। पैसा मिलता है फिर। बहुत कम पैसा मिलता है। बहुत मतलब बहुत कम पैसा मिलता है। मतलब करीब-करीब साहब ये मान के चलो 70 एक हज़ार रुपया साल का हो जाता है। 70,000 में तो कुछ नहीं होने वाला। मेंटेनेंस भी निकलता है ना सर, मेंटेनेंस तो लगता ही है। मेंटेनेंस लगता होगा ना, हाँ, वही। लाइट है, तो अब हाँ, पानी है, लाइट वगैरह, पानी सफाई है, है। बराबर। तो अच्छा तो अभी हाँ, इतना है कि समाज के पास का पैसा कुछ नहीं लग रहा है। हुँ, जो इसके ऊपर इनकम होती है, उसी में सारा हो जाता है। अभी हम किसी लोगों से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो जब निर्माण कार्य शुरू करेंगे, उसी समय सबसे निवेदन करेंगे। क्योंकि बाहर का जो पैसा आता है, अभी जो भी हमने पैसा लोगों से लिया है, वो पैसा निर्माण कार्य में ही लगा है। अच्छा, जनप्रतिनिधियों का पैसा भी लगा है और लोगों का जो पैसा मिला है, वो भी हमने निर्माण कार्य में ही लगाया है। समाज स्तर पे कोई खर्च नहीं करा। समाज स्तर पे अगर जो भी कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक भोज हुए बोले या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या कुछ हो, हुँ, तो उसको हम कलेक्शन करते हैं। समाज के प्रति घर से, प्रति व्यक्ति से कलेक्शन करके फिर वो कार्यक्रम करते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का आयोजन करा था, हमने सबने मिलके इकट्ठा करा पैसा और उससे आयोजन करा। हम उसमें समाज का पैसा खर्च नहीं करते हैं। ऐसा लेकिन इंदौर में काफ़ी यूनिटी अच्छी है, पाँचों बहुत विभाग बहुत एक साथ मिलके काम जी हाँ, करते जी हाँ, हैं। बहुत बड़ा और सबका अपना-अपने स्तर पे भी है ना सर। अब जैसे या खानदेश के उनका भी अच्छा भवन बन गया है। अपने खोलापुरी जी का उनका भी भवन अच्छा बना हुआ है। अच्छा, राजकुमार देवकर जी के उनका भी गौरी नगर में है, उनका भी अच्छा बना हुआ है। पर अच्छा, वो क्या थोड़ा छोटा रूप में है। हम हुँ, ये नहीं कह रहे छोटा हो या बड़ा, पर है मतलब। हुँ, आप हुँ, पर अगर सब लोग मिलके हुँ, इसको थोड़ा अच्छा बनाए तो एक साड़ी समाज की शान रहेगी। पूरे मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में भी शान हो जाएगी आपके इंदौर के कितना मामले स्क्वायर में। फीट है? 12,000 स्क्वायर फीट है ना? हाँ, 12,000 के आसपास। 12,000 स्क्वायर फीट है। हाँ, काफ़ी तो बड़ा वास्तु है ये ना? हाँ, काफ़ी बड़ी 65 बाय वास्तु है। कुछ लंबा है सर काफ़ी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, और हम ये सारा इंजीनियर के मार्फत से कर रहे हैं। आप अजय वक्ते को जानते होंगे? या मेरे काका लगते हो। वो सर हाउसिंग उसमें थे, या है। इसके अंदर थे, एनडीए मतलब ये हाँ, प्राधिकरण में। यस, यस, यस। सर स्टार्ट में मैंने डिज़ाइन उनसे ही बनवाया था। हाँ, मेरे एक अंकल है वो, छोटे वो अंकल। मेरा भांजा लगता है। मतलब उनके अच्छा, पिताजी मेरे बहन ही लगते हैं। अच्छा, अच्छा। उनकी माताजी हमारी बहन लगती है रिश्ते में। तो अजय भी हमसे जुड़ा हुआ था, उसने ही पूरा डिज़ाइन करके दिया था मुझे, ऐसा। तो वो भी हमसे जुड़ा हुआ है काफ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस 2004 में आपने इसका काम निर्माण चालू किया था, है ना? हाँ, भूमि पूजन 2004 में करा था। और उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में कब चालू हो गया? कंस्ट्रक्शन रुका हुआ 2000 मतलब 7-8 के आसपास में हुआ था। अच्छा, 2008 में। मतलब 12-13 साल लगे आज यहाँ तक। 2008 में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे-धीरे फिर करते हो मतलब जैसा-जैसा हाँ, ये जनप्रतिनिधियों का जैसा-जैसा पैसा पैसा है, आया उस हिसाब से उसको बनाया गया है आपने। बराबर। और और आशा जनप्रतिनिधियों करते को हैं कि 2-1 साल में पूरा हो जाए ये। हाँ, कोरोना की हाँ, महामारी के बाद ये 2-3 साल में पूरा हो हाँ, जाएगा। हुँ? आप लोगों का सहयोग रहा तो सब बिल्कुल आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, हम नहीं, चाहते हैं कि ज़रूर होगा। आप भी आप भी हमें लेके चले सर और आप भी हमसे जुड़ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मिलके तो चलना ही चाहिए, बिल्कुल हाँ, मिलके पूरा चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक-दूसरे का सहयोग तो बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, तो हम यस, चाहते हैं कि आपके माध्यम से वर्ल्ड में इसका नाम हो, सारी यस, यस, समाज का यस, यस। जब भी ये मैं तो अगर एक्चुअली मैं आज इंदौर एक्चुअली आज मैंने इंदौर में होना चाहिए था, क्योंकि कल अच्छा, मेरा अच्छा, रिज़र्वेशन था। फिर? या वो ये कोरोना हमारी वो हाँ, जो हाँ, हमारे परिवार में एक शादी थी वहाँ पे, वक्ते परिवार में, तो अच्छा, शादी थोड़ा कैंसल हो गया। हाँ, वो कैंसल इसकी हो वजह गया। से इसकी वजह से फिर हमने बराबर, भी आना कैंसल कर दिया, नहीं तो आज मैं इंदौर में था।
बराबर। अगर मैं इंदौर में आऊंगा तो जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। वैसे बीच में मैं आया था, लेकिन आपको संदेशा मिला नहीं मिला पता नहीं। लेकिन मेरी नहीं भी मिला कुछ था। योजनाएं हैं, हाँ, अच्छा। बलशाली फाउंडेशन की भी कुछ योजना है, और हम चाहते हैं कि उस जो योजना है वो योजना इंदौर जी। में भी थोड़ी सी सेटल हो। हाँ, और आपके बराबर। सभी पांचों विभाग बराबर। के जो भी हाँ, प्रमुख है, उनके हाँ, सहयोग से वहाँ पे जो हमारे विचार है वो वहाँ पे भी थोड़ा बराबर। उसको भी थोड़ा ये मिले। और आपके यहाँ पे तो ऑलरेडी सब कुछ है, मतलब 1+1 अभी तो बना हुआ है ना, 1+1 हाँ, है आपका अभी, वन प्लस नीचे वन। के नीचे, और उसके हाँ, ऊपर तो आप तो बिल्कुल खाली रखने वाले हो। हाँ, हाँ, ऊपर। बहुत ही कष्ट वन पड़े प्लस वन। होंगे लेकिन ये सब करने के लिए, है ना? जी हाँ, जी हाँ, काफी यस प्रयास यस कर रहे हैं। यस हमारे यस। जनप्रति यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी हाँ और सुरेश कुरवाड़े जी, हाँ। इन तीनों का काफी समाज को सहयोग रहा साहब। अच्छा, हाँ, इन क्या लोगों का वही काम। कैलाश विजयवर्गीय जो है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है। हाँ अभी तो जी। पश्चिम बंगाल की धरोहर हाँ, उनको बराबर। सौंपी गई है। हाँ, बड़ा बड़ा ही जी, बड़ा व्यक्तिमत्व है भारतीय जनता पार्टी जी का। हाँ, जी। और उनके और पास जो में हमारा घर है, उनके पास में ही हाँ, हमारा घर है। मालूम है ना, मैं जानता हूँ ना। या यस हाँ, यस आया हूँ, शांतनु वक्ते यस का मैं यस आया हूँ, यस वो भी यस मेरे रिलेटिव है। यस 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 शांतनु यस। वक्ते के रिलेटिव मेरे हैं। आप लेकिन जिससे अपन एसबीआई, मुलाकात भी करे। या हो, अपन ने यस सर यस सर यस सर। मुलाकात भी लेकिन करी थी अपन ने उनके यस यहाँ। सर यस यस हाँ, यस। क्योंकि लेकिन उनकी जो स्टेट बैंक वाइफ है। में जी। स्टेट बैंक में रहते समय, मतलब हाँ, नौकरी हाँ, करने के बाद में समाज सेवा करना थोड़ा कष्टप्रद होता है ना, थोड़ा सा। हाँ, नौकरी भी करना, इधर भी देखना, और हाँ, आपने तो लेकिन फिर बड़े भी पैमाने मैं पे वो कर लिया है। समय पे अपन करते हैं ऐसा। सभी लोग देते हैं समय, सभी लोग लेके चलते हैं अपने को, इसलिए ऐसा है सब। हम भी मुलाकात के माध्यम से लोगों से आह्वान करेंगे कि आप कभी इंदौर गए हाँ, तो इस हाँ, वास्तु को जरूर देखिए। देखिए, जी हाँ जी। और अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर सुरेश चोपड़कर जी से मिलिए। बराबर। तो सुरेश चोपड़कर जी सर, आप अगर आपका मोबाइल नंबर शेयर करेंगे तो लाइव और यूट्यूब पे देखने वाले सभी लोगों को ओ, आपका नंबर भी मिल जाएगा। एक दो तीन हाँ, बार थोड़ा सा बोलिए आपका नंबर नंबर। ये आपको व्हाट्सएप करूँ क्या इसको? नहीं, मुझे व्हाट्सएप करने के बजाय हाँ, आप ये, क्योंकि ये जो इंटरव्यू ये लाइव है, अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, यूट्यूब पे भी है, तो ये पूरे विश्व में देखी जाएगी, और हमेशा अच्छा, लोग हाँ, देखते रहेंगे इसको। अच्छा, 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 हाँ, ये कभी मिटेगी नहीं गूगल से। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो मैं चाहता मेरा हूँ कि आप आपका मोबाइल नंबर अगर शेयर करें। हाँ, हाँ, मैं बोलता हूँ ना मेरा नंबर, बोलूँ बिल्कुल क्या बोलिए, आपको? बोले बोले मेरा सर। मेरा मोबाइल नंबर है 9992 666 7969। रिपीट। यस सर। 9926667969। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर। और मैं आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा योगदान आपको मिले, लोगों बिल्कुल, से सहयोग मिलेगा, पूरे विश्व भर से सहयोग मिलेगा। एक अच्छी बिल्कुल। वास्तु मध्य प्रदेश के, बड़ा इंदौर मतलब ऐतिहासिक शहर है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, देवी माँ अहल्या की नगरी है वो, है ना? महिला की नगरी से। और मध्य प्रदेश हाँ, का सबसे बड़ा शहर है। बहुत बड़ा शहर है। और भारत का भी उसको सेंटर पॉइंट कहा जाए तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि नहीं, नहीं, बहुत वहां से पहले तो वो कहीं भी जाओ, राजधानी दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, या किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो जो मुंबई औद्योगिक। से हाँ, आगरा जाने वाली जो हाईवे है वो भी वो इंदौर भी से ही शहर निकलती है। है। इंदौर वो काफी तो सर मतलब मेट्रोपोल, औद्योगिक राजधानी है ना। बहुत ही बड़ा हो गया अभी इंदौर। इंदौर सिटी औद्योगिक बहुत ही बड़ी हो राजधानी गई को है। दर्जा और मिला ऐसे है। शहर में इतनी बड़ी वास्तुशाही समाज के, ये सभी के लिए हाँ, अभिमान की, गर्व की बात है। गौरव की हम बात है चाहेंगे सर। कि आपका वास्तु जल्दी से जल्दी तैयार हो। जी आपने जी। जो भी कष्ट उसमें उठाया है नहीं, वो कष्ट कोई उठाया नहीं। सराहनीय है। आपके नहीं, जो भी आपको साथ देने वाले जितने भी अपने समाज के लोग हैं, हाँ, उन सभी को मेरा नमस्कार रहेगा। मैं उनका भी जी अभिनंदन करूंगा कि जी। उन्होंने कंधे से कंधा लगा के इस वास्तु निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। बराबर। और यूनिटी रहेगी, अगर जी एक एक गट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। जरूर ही आगे बढ़ेंगे। सफल होंगे उसमें। उसका बिल्कुल सर। उद्देश्य पूरा सफल होगा। वो प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। आप दर्शन के लिए जरूर आइए जीवेश्वर मैं भगवान आऊंगा तो के। जरूर मुलाकात करूंगा सर जी। आप आज आए, इंदौर साड़ी समाज की थोड़ी सी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दी। जी पांचों विभाग के बारे में आपने जो गौरवोद्गार निकाले, वो भी मुझे जी। अच्छे लगे कि साथ में रहना बहुत ही आवश्यक है। बहुत, हाँ, बहुत आवश्यक साथ में है। रहना बहुत ही आवश्यक है मध्य प्रदेश में। हमेशा कभी भी जो भाषण देता हूँ तो मैं इंदौर का नाम तो हमेशा निकालता और कहता हूँ। वो हाँ, पांच विभाग की जो यूनिटी है,
वो हाँ, बहुत ही तो अच्छी यूनिटी है, लोग बहुत सब अच्छी। इकट्ठा आते हैं। आज कम से कम नहीं तो भी 6-7 हजार तो पॉपुलेशन होगी इंदौर की साड़ी ज्या- समाज की। ज्या- ज्यादा है सर, ज्यादा है, ज्यादा 8-9 है। के आसपास है, ज्यादा 8-9 के आसपास है, हाँ, 8-9 के 10 एक आसपास है। हजार तक होगी, तो ये बहुत सारे हाँ हजारों लोग भगवान जीवेश्वर जयंती को वहां जी पे हाँ इकट्ठा जी। होते हैं। और मेरा भी ये प्रयत्न रहेगा कि किसी भगवान जीवेश्वर मतलब किसी साल भगवान जीवेश्वर जयंती को मैं भी उस कार्यक्रम में निश्चित रूप हाँ, से उपस्थित रहूंगा। हाँ सर। ये सर कुछ अनुदान राशियां हैं, ये यस एक एक यस करके यस। आपको बताता हूँ मैं। ये पूरा प्रिंट है, इसका मतलब वो करने का है मुझे, अंकित अच्छा करने का है। अच्छा अच्छा। मंदिर का भी है। आपके बड़वानी है, महेश्वर है, अच्छा ये अच्छा दिख अच्छा। रहा है सर आपको? दिख रहा है? यस 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 ऐसे यस यस। ये मंदिर का है ऐसे। ये सारे भवन निर्माण के अंदर भी दिए हैं, किसी ने 25 दिए, किसी ने 21 दिए, जैसा जैसा जिसको लगा। या यस यस। हम्म, हम्म। आपका भी नाम है सर अरे नहीं सर, मेरा नाम मत दिखाइए प्लीज। हेलो। 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 तो ऐसा है मतलब सर, सारे सर हैं बहुत ही मेरे पास में सारा, पूरा मिल जाएगा सर, सारा मैंने पूरा रख छोड़ा है। मतलब अपने को ऐसा कुछ नहीं है, सब पारदर्शिता है, कोई कभी भी आकर सारा सर, और देख एक मेरी सकता सलाह रहेगी आपको। अब वैसे तो आप तो है। पिता समान है हमारे, लेकिन फिर भी मैं हाँ हाँ आपको सलाह बोलिए, देना चाहूंगा कि बोलिए सर, जो बोलिए सर। वास्तु का निर्माण आपने किया है, जी हाँ उस वास्तु में और कुछ ऐसा करना कि उस वास्तु से जी हर हाँ। महीने को आपको इनकम आ जाए। हाँ बराबर बराबर। क्योंकि हाँ कैसा वो होता तो है कि जी वास्तु तो बन जाएगी, लेकिन बाद में उसका मेंटेनेंस और वो सब हाँ बहुत तकलीफ होती है। तो मैं ये बराबर चाहता हूँ है। हाँ कि मैंने साड़ी समाज की बहुत सारी ऐसी वास्तुएं देखी है भारत देश में, कि जी वहां जी पे उन लोगों ने अपना हाँ, उत्पन्न का स्रोत बनाया हुआ है। बराबर। मतलब कई दुकान किराए से दिए हुए हैं, या फिर हाँ वो बात आपकी सही है सर, पर जो अपने को जमीन अलाट करी ना, हाँ, वो सामाजिक कार्य के लिए है। वो उसमें 2-3 लाइनें नीचे रखी है कि आप आप उसको इसको प्रोफेशनली यूज नहीं करेंगे, फोकस नहीं बिजनेस के लिए करेंगे। यूज नहीं पर करेंगे। चूंकि क्या है कि अपन वहां नहीं, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम अपन 1-2 रूम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 1-2 क्या रूम ऐसे निकाल सकते हैं कि जिसको अपन हम्म, किराए पे उपलब्ध करा सकते हैं। उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर उसको अगर अच्छा हॉल जब पूरा बन जाएगा तो उसको हाँ किराया भी काफी अच्छा मिलेगा। अच्छा मिल जाएगा, फिर अच्छा रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा तो सर। वहां पे जो मतलब ये जो आपका ये बजरंग नगर में है ना आपका ये, हाँ बजरंग में। तो बजरंग नगर ये और नंदा नगर के पीछे वाली साइड में आया। पीछे वाली साइड और मेन सिटी में सर, हाँ, मेन यहाँ सिटी से में मुझे पता है ना उसके बारे में। यस कन्वेंस यस यस किसी को भी कहीं से जाने आने के लिए यस प्रशस्त यस यस। होता नहीं, मुझे है। पता है सर उसके बारे में। और दूसरी हाँ बात ये कि वहां पे रहने वाले जितने भी हजारों लोग होंगे, वो कहीं हाँ बाहर नहीं जाएंगे, वही आएंगे। वही वही। तो हमने भविष्य में ये सर भी इसका ये भी निश्चित रूप प्लस से पॉइंट फायदा है होगा। अपने को। हाँ ये भी प्लस पॉइंट है कि सारे आसपास के लोगों को भी वो सुविधाजनक है यस मतलब सर ऐसे। यस सर यस सर। हाँ सर आप आए, साड़ी समाज की अच्छी जानकारी दी हमको। अच्छा और अच्छा। आपका जो वास्तु निर्माण का जो कार्य है वो हाँ जरूर ही पूरा होगा। हाँ इसी शुभकामनाएं के साथ आपसे हाँ विदा सर। लेते हुए इस मुलाकात को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। सर मैं भी अपनी ओर से आपके वर्ल्ड साइंस फाउंडेशन को सर, बहुत एक बहुत आखिरी सलाम सवाल सलाम है, एक आखिरी सवाल है, सलाम सलाम एक करता हूँ। एक आखिरी और आखिरी सवाल है। और वर्ल्ड बोलिए साड़ी सर। फाउंडेशन के बारे में क्या कहें? नहीं मैं बहुत आज की अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा सर मुझे, और मैं अभी आया अभी भी था वहां पर। सुबह खबर मिली अ, मुझे कि पारोड़ा, जो जलगांव जिले में पारोड़ा है, पारोड़ा वहां पे संकल्प पारोड़ा है। फाउंडेशन है। हाँ पारोड़ा है ना प्राध्यापक सर। प्रोफेसर सुभाष आढ़ाव उसके प्रेसिडेंट है। जी और जी। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था बीच में अच्छा अच्छा कि हम अ, कुछ संस्थाओं को और कुछ व्यक्तियों को, मतलब लेडीज और जेंट्स में अच्छा पुरस्कार देना चाहते हैं। वैसे हमने तो अच्छा। नॉमिनेशन नहीं भरा था वहां पे, हाँ मतलब हाँ हमने हाँ कोई अच्छा अप्लाई एप्लीकेशन वगैरह नहीं किया था। अच्छा लेकिन अच्छा। उन्होंने स्वयं स्फूर्ति से जी अच्छा वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को उनका पुरस्कार दिया है। वो आज अच्छा की अच्छा सुबह की खबर है। अच्छा। हाँ हालांकि उनसे बात करने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला है।
जी आज वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि आज रात को 8 बजे तक मेरी इंटरव्यू चलेगी। हाँ बिजी आज हैं वक्त आप। नहीं मिलेगा, लेकिन आज रात को या कल उनसे मैं बात जरूर कर लूंगा। सर, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं सर, बहुत अच्छा काम कर रहा है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन। मैं मतलब उस पर व्हाट्सएप पे थोड़ा देखता रहता हूँ, मदद भी कर रहे हैं आप। इंदौर में भी काफी मदद करी है, और आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से सहयोग के हिसाब से ही है, और उसको विस्तार से आप आगे करेंगे तो और भी अच्छा होगा। वैसे भी आपको रिस्पांस तो मिल ही रहा है, और हमारी भी शुभकामनाएं, और हमारे से भी जो भी अपेक्षा है, जो भी हम आपको लिए कर सकते हैं, आप मुझे जरूर कहिए, मैं आपके लिए सहयोग करूंगा, है ना। और जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मैं तत्पर रहूंगा। बिल्कुल जैसे सर। आपने मतलब और को भी मौका दिया है, वैसे आप मुझे भी मौका देंगे कार्य करने के लिए भी। हाँ, यस सर, ऐसा यस सर, नहीं। यस सर, तो यस सर, यस सर, यस सर। मेरी आपको स्वीकृति है, जैसा आप आदेश करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कार्य भी करूंगा। यस सर, यस सर, यस। छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और आपको अरे सर, नमस्कार सर, सर, करता हूँ, सर। आपके फाउंडेशन को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आगे प्रगति करे हम चाहते हैं, और सारा समाज, साड़ी समाज पूरा आपसे जुड़े हैं, ये भी चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय महाराज। जीवेश्वर। जय जीवेश्वर, जय जीवेश्वर। थैंक यू सर। ओके सर।